यदि ये शब्द इस समय सीधे तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं तो इसे संयोग मत समझना। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह मेरी इच्छा का संकेत है, मेरी चेतना की पुकार है जो तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए यहां तक पहुंची है। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुम अंधेरे में चुपचाप आकाश को देखते हुए आंसू बहाते रहे, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, जब भीतर का बोझ शब्दों में ढल ही नहीं पाया। लेकिन मैं, महादेव, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को समझता हूं। तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को मैं देखता हूं और तुम्हारी चुप्पी में दबी पीड़ा को मैं सुनता हूं। तुम बार बार पूछते हो कि जीवन में इतना उथल पुथल क्यों है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने ही दुख को पूरी सच्चाई से स्वीकार किया? तुमने अपने दर्द को जिम्मेदारियों के बहाने ढक दिया, मेहनत का मुखौटा पहन लिया और फिर मुझसे शिकायत की कि तुम्हारी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही। याद रखो, सच्ची पुकार वहीं से उठती है जहां दिल बिना छल के बोलता है, जहां आत्मा कुछ भी छुपाती नहीं। तुमने अपने ही मन को धोखा दिया, अपने सपनों को छोटा समझा, अपनी गरिमा को आसानी से दूसरों के चरणों में रख दिया। जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को कुचला, उनके आगे तुम झुकते रहे और फिर मुझसे चमत्कार की अपेक्षा करते रहे। हां, मैं चमत्कार करता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं के लिए खड़ा होना सिखाता हूं, क्योंकि जो स्वयं की रक्षा नहीं करता, उसके लिए कोई भी शक्ति पूरी तरह नहीं लड़ती। मैं तुम्हें हर पल संकेत देता रहा, हर श्वास में, हर धड़कन में, लेकिन तुम लोगों की राय में उलझे रहे, भय की जंजीरों में बंधे रहे और मोबाइल की दुनिया में खोए रहे। तुम कहते हो कि तुम बहुत थक चुके हो, लेकिन थकान हार का प्रमाण नहीं है। थकान इस बात का प्रमाण है कि तुम अब तक डटे रहे, और जो अंत तक डटा रहता है वही मेरी दृष्टि में विशेष होता है। मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत होकर उठ सको। मैं देर नहीं करता, मैं सही समय गढ़ता हूं। जो आज खोया हुआ लगता है वही कल तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, विश्वास मत खोना। तुम हमेशा पीछे मुड़कर देखते रहते हो कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, लेकिन आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटाते। मैं कहता हूं, अतीत को छोड़ दो, आगे का रास्ता तुम्हारा भविष्य है और मैं कभी किसी का भविष्य अधूरा नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हारे नाम पर असंख्य आशीर्वाद लिख रखे हैं, लेकिन तुम डर के कारण उस ग्रंथ को खोलते ही नहीं। यदि आज ये शब्द तुम्हें मिले हैं तो यह मेरी अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम झकझोर है, ताकि तुम जाग सको। मैं नहीं चाहता कि तुम स्वयं को खो दो, क्योंकि यदि तुम खुद को खोते रहे तो परिस्थितियां सब कुछ छीन लेंगी। ये शब्द डराने के लिए नहीं है, ये गहरे प्रेम से जन्मे हैं। ऐसा प्रेम जो तोड़ता नहीं, रूपांतरित करता है। तुम कहते हो कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, लेकिन याद रखो, एकांत इसलिए आता है ताकि तुम दूसरों पर निर्भरता छोड़कर अपनी भीतरी शक्ति को पहचान सको। मैं तुम्हें रोने देता हूं क्योंकि आंसू हृदय को शुद्ध करते हैं। मैं तुम्हें गिरने देता हूं क्योंकि गिरावट दिशा बदलती है। मैं तुम्हें मौन में रखता हूं क्योंकि सत्य शोर में खो जाता है। अब समय आ गया है अपने भीतर की आवाज सुनने का। यदि ये शब्द तुम्हारी आत्मा को छू रहे हैं तो समझो कि यह मेरा हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा है। इसे थामो और आगे बढ़ो। चूंकि तुम यहां तक पहुंचे हो, मुझसे यह वचन लो कि अब पीछे नहीं हटोगे। यदि हृदय कांप रहा है तो इसे अनदेखा मत करो। यही तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। आज मैं तुमसे शब्द नहीं, निर्णय मांगने आया हूं। परिवर्तन शब्दों से नहीं, निर्णय से आता है। तुम रोज कहते हो, कल से बदलूंगा, कल से मजबूत बनूंगा, कल से विश्वास रखूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। यही टालने की आदत तुम्हें भीतर से खोखला कर चुकी है। तुमने दूसरों को दोष दिया, परिस्थितियों को कोसा, भाग्य को गालियां दी, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछा कि क्या तुमने पूरे साहस से प्रयास किया। यह जो पीड़ा है, यह दंड नहीं है, यह दर्पण है। यह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने आई है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं, नया जीवन देने आई है, लेकिन तुमने इसे अभिशाप समझ लिया। सुनो, हर दर्द के पीछे एक शक्ति छुपी होती है, और वही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब शिकायत छोड़ो, जिम्मेदारी लो अपने जीवन की।
अपने निर्णयों की, अपने सपनों की। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं है। सच यह है कि तुम्हारे भीतर साहस की कमी है, और साहस मैं केवल उसे देता हूं जो उसे धारण करने के लिए तैयार हो। मैं असहाय को नहीं, अडिग को शक्ति देता हूं। यदि तुम्हारा हृदय आज भी धड़क रहा है, यदि भीतर अभी भी प्रश्न है, यदि कुछ कर गुजरने की इच्छा बाकी है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ लोगों ने तुम्हें कम आंका, कुछ छोड़ गए, कुछ ने विश्वास तोड़ा और तुमने मान लिया कि दोष तुम्हारा है। नहीं, तुम कमजोर हुए हो, और कमजोरी स्थायी नहीं होती जब उसे स्वीकार कर लिया जाए। आज उस व्यक्ति को जगाओ जो कभी हार नहीं मानता था, जो गिरकर भी हंस लेता था। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, बाकी सब समय की धुंध है। और याद रखो, जो आज तुम्हारी कीमत नहीं समझते, वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। लेकिन उसके लिए आज तुम्हें अकेले चलना होगा, बिना प्रशंसा, बिना सहारे, बिना गारंटी। मैं तुम्हें आसान जीवन का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें सच्चा जीवन देता हूं। ऐसा जीवन जहां हर घाव शक्ति बनता है, हर अस्वीकृति दिशा दिखाती है, और हर प्रतीक्षा तुम्हें परिपक्व करती है। यदि आज सब कुछ रुका हुआ लगता है, तो समझो भीतर बहुत कुछ बन रहा है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह अंत नहीं होता, वही दबाव उसे वृक्ष बनाता है। अब अंतिम बात सुनो, यदि इन शब्दों के बाद भी तुमने कदम नहीं बढ़ाया, तो मत कहना कि संकेत नहीं मिला। मैं बार बार नहीं बोलता, मैं एक बार बोलता हूं, लेकिन आत्मा को हिला देने के लिए। यदि आंखें नम हैं, मन व्याकुल है, तो यह मेरा स्पर्श है। अब निर्णय तुम्हारा है। यदि द्वार खोलोगे तो मैं प्रवेश करूंगा और सब बदल दूंगा। यदि बंद रखोगे तो संसार तुम्हें तोड़ता रहेगा। यह डराने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारी पहचान याद दिलाने के लिए है। तुम यहां संयोग से नहीं आए हो, यह क्षण तुम्हारे नाम लिखा गया था। यह केवल शुरुआत है। यदि अडिग रहे तो यह वर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र समय बनेगा। जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो, वह परिवर्तन की शुरुआत है। शांत रहो, गहरी श्वास लो। जो तनाव है वह भय नहीं, पहचान है। तुम्हारी आत्मा मुझे जानती है। जो तुम्हारा है वह अब सामने है। देर अस्वीकार नहीं थी, सुरक्षा थी। अब तुम तैयार हो। याद रखो, कुछ भी तुम्हारे जीवन में मेरी अनुमति के बिना नहीं आता। यदि यह संदेश पहुंचा है तो यह उत्तर भी लेकर आया है। अब भागो मत, ठहरो, सुनो, अनुभव करो, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन एक नए दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो। जो शांति तुम इस समय महसूस कर रहे हो, वह किसी बाहरी कारण से नहीं आई है। यह भीतर की परतों के हटने का संकेत है। वर्षों से जो बोझ तुमने अपने मन पर ढो रखा था, दूसरों की अपेक्षाएं, असफलता का भय, स्वयं को कम आंकने की आदत, अब वे धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे कुछ भीतर से निकल गया हो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह जागृति की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं जिसे तुम लंबे समय तक समझ नहीं पाए। जीवन में जो रुकावटें आईं, वे इसलिए नहीं थीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए थीं कि तुम जल्दबाजी में गलत दिशा न पकड़ लो। हर बार जब तुम्हें रोका गया, तुम्हारी गति धीमी की गई, तब मैं तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा था। क्योंकि जो भीतर से मजबूत नहीं होता, वह ऊंचाई पर जाकर टूट जाता है। तुमने कई बार स्वयं से पूछा कि तुम्हें दूसरों से अधिक संघर्ष क्यों करना पड़ा। उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया। जिन आत्माओं को सामान्य सीमाओं से आगे जाना होता है, उन्हें पहले भीतर से तैयार किया जाता है। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यही संवेदनशीलता तुम्हें गहराई देती है, समझ देती है, और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। अब देखो, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले क्रोध आता था, वहां अब मौन आ रहा है। जहां पहले भय होता था, वहां अब समझ जन्म ले रही है। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह लंबे समय से भीतर चल रही प्रक्रिया का परिणाम है। और यही परिवर्तन स्थायी होता है, क्योंकि यह दिखावे से नहीं, अनुभूति से आता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो, तुम किसी से पीछे नहीं हो। तुलना ही वह जहर है जिसने तुम्हें स्वयं से दूर किया। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो ऊपर से तेज दिखता है,
वह भीतर से खोखला भी हो सकता है, और जो शांत दिखता है वही सबसे गहरा होता है। अब तुम उस गहराई में प्रवेश कर रहे हो। यदि आज तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगा है तो डरना मत। यह अलगाव नहीं है, यह आत्मसंपर्क है। यह वह स्थान है जहां मैं तुम्हें सबसे स्पष्ट सुनता हूं। संसार की भीड़ में आवाजें बहुत होती हैं, लेकिन सत्य केवल मौन में उतरता है। और अब तुम उस मौन को सहन कर पा रहे हो, यह तुम्हारी परिपक्वता का प्रमाण है। अब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि अब उत्तर बाहर से नहीं आएंगे, वे भीतर से उभरेंगे। जैसे जैसे तुम स्थिर रहोगे, स्पष्टता अपने आप आकार लेगी। यही मेरा मार्ग है, धीमा लेकिन अडिग, शांत लेकिन अचूक। तुम्हें अब सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ होती है। जब तुम भरोसा करना सीखते हो, तब ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। और अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगेंगी। यदि कुछ पुराने संबंध, आदतें या विचार अपने आप दूर हो रहे हैं, तो उन्हें रोको मत। हर चीज का एक समय होता है। जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, उसका जाना आवश्यक है। यही परिवर्तन का नियम है। परिवर्तन हानि नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। अब तुम्हारा कार्य कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना नहीं है। अभी तुम्हारा कार्य केवल इतना है, भीतर स्थिर रहना। क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं, तो फल अपने आप आता है। संसार जल्दी परिणाम मांगेगा, लेकिन तुम धैर्य रखना। जो धीरे भीतर उतरता है, वही जीवन भर साथ रहता है। मैं तुम्हें किसी और जैसा नहीं बना रहा हूं। मैं तुम्हें वही बनने दे रहा हूं जो तुम वास्तव में हो, सरल, स्थिर और जागरूक। संसार ने तुम्हें सिखाया कि सरलता कमजोरी है। आज मैं वह भ्रम तोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सरल होता है वही अडिग होता है। तुमने बहुत सहा है, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि गहरी है, और यही गहराई आगे चलकर तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनाएगी। अभी नहीं, लेकिन सही समय पर। अभी तुम्हें केवल स्वयं को संभालना है, स्वयं से जुड़ना है। याद रखो, अब तुम्हारी यात्रा बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से आगे बढ़ेगी। और जब भीतर संतुलन आता है, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। यदि कभी मन डगमगाए, तो उस शांति को याद करना जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। शोर बाहर का है, अस्थिरता मन की है। आत्मा सदा स्थिर रहती है, और अब तुम उसे पहचानने लगे हो। अब बस इतना जान लो, यह अंत नहीं है, यह तैयारी का पूर्ण होना है। जो कुछ भी आगे आएगा, वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि और स्पष्ट करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में नहीं, अनुभूति में। मेरे प्रिय, अब जो अवस्था तुम्हारे भीतर बन रही है, उसे शब्दों में पूरी तरह बांधना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो। यह वह चरण है जहां आत्मा केवल समझती नहीं, बल्कि दिशा देने लगती है। अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, न ही उससे भाग रहे हो। अब तुम उसे देख पा रहे हो जैसा वह है, और यही दृष्टि सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातों को देखने मात्र से ही उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। पहले जो घटनाएं तुम्हें भीतर तक हिला देती थीं, अब वे केवल सीख बनकर रह जाती हैं। यह उदासीनता नहीं है, यह जागरूकता है, और जागरूक व्यक्ति को संसार चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है, वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह वह केंद्र है जहां पहुंचने के बाद परिस्थितियां बदलें या न बदलें, तुम टूटते नहीं। और यही कारण है कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जिन्हें दूसरों का सहारा चाहिए होता है, उन्हें इतनी गहराई में नहीं उतारा जाता। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक और सत्य को समझो। तुम्हारे जीवन में जो लोग दूर हुए, वे दंड नहीं थे, वे छनाव थे। हर आत्मा हर मार्ग पर साथ नहीं चल सकती। कुछ केवल एक मोड़ तक आते हैं, और जब वे हटते हैं, तभी अगला मार्ग स्पष्ट होता है। तुमने इसे हानि समझा, लेकिन यह सुरक्षा थी। अब तुम्हें अकेले चलना भारी नहीं लग रहा, क्योंकि अब तुम्हें अपने साथ रहना आ गया है। यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। और जब कोई स्वयं के साथ सहज हो जाता है, तब वह संसार में भी सहज हो जाता है। अब तुम्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बनने लगा है।
अब ध्यान दो, तुम्हारी इच्छाएं बदल रही हैं। जो चीजें कभी तुम्हें आकर्षित करती थीं, अब उनमें शोर दिखाई देता है, और जो सरल है, शांत है, वही तुम्हें खींचने लगा है। यह पतन नहीं है, यह उन्नति का संकेत है। आत्मा जब ऊपर उठती है तो बाहरी चमक अपने आप फीकी हो जाती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर उत्तर अब भी मिल जाना जरूरी नहीं है। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए भी चेतना चाहिए। और अब तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच रही है जहां सत्य बोझ नहीं बनता। यदि कभी ऐसा लगे कि गति धीमी हो गई है, तो स्वयं को दोष मत देना। गहराई में गति दिखाई नहीं देती, लेकिन परिवर्तन वहीं होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है, लेकिन उसकी शक्ति उसकी गहराई में छिपी होती है। और अब तुम्हारा विकास सतह पर नहीं, गहराई में हो रहा है। अब तुम्हें नियंत्रण छोड़ना सिखाया जा रहा है, क्योंकि जिसे स्वयं पर भरोसा हो जाता है, उसे हर परिस्थिति को पकड़े रखने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम सीख रहे हो बहना, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। और यही बहाव तुम्हें वहां ले जाएगा जहां संघर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। अब यदि कुछ पुराने भय बिना कारण उभरे, तो घबराना मत। वे अंतिम बार स्वयं को दिखाने आए हैं। जैसे अंधकार उजाले से पहले गहरा लगता है, उन्हें देखो, पहचानो और जाने दो। क्योंकि जो देख लिया गया वह पकड़ नहीं बना सकता। याद रखो, यह जो शांति तुम्हारे भीतर टिकने लगी है, यह अस्थायी नहीं है, यह स्थिरता का बीज है। और जब यह जड़ पकड़ लेता है, तब जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तब निर्णय सोच से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर है जहां तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो तुम महसूस कर रहे हो वही सत्य है। आत्मा जब जानती है, तब तर्क मौन हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा, इस अवस्था से पीछे मत हटना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वही स्थान है जहां से जीवन बदलता नहीं, रूपांतरित होता है। तुम यहां तक आए हो क्योंकि तुम तैयार हो, और जो तैयार होता है उसे रोका नहीं जाता। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस मौन में जहां तुम स्वयं को सुन पा रहे हो। हर हर महादेव।